हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम यूनिट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों का देखो, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एमसीसी आने लग गए हैं, है ना। अभी आप लोगों के क्योंकि जब हमारा जो लास्ट नोटिस आया था उस नोटिस के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट होती है कि यार इस टाइम तक काउंसलिंग खत्म हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज 10th ऑफ जनवरी, काउंसलिंग खत्म हो जानी चाहिए सारे स्टेट्स की, सारे आपका एमसीसी की। उसके बाद आपकी एमसीसी लिखती है कि यार 15 से 30 दिनों के बीच में जिस कार्ड से आपने पेमेंट करी होगी या फिर जिस भी बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी होगी उसी बैंक अकाउंट में आपका जो है पैसा वापस आ जाएगा, अगर आप एलिजिबल हुए तो। अब मैं यहां एलिजिबिलिटी की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि बेटा जी, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करती हूं तो अगर आपको सेकेंड एमसीसी के केस में अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई थी और सीट अलॉट होने के बाद आपने वहां पर जाके रिपोर्ट नहीं करा तो आपको रिफंड वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके अलावा अगर आपने इसके बाद भी फोर्थ राउंड में या फिफ्थ राउंड में भी आपको कोई सीट अलॉट हुई और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपका रिफंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट कर ली जाएगी, ऐसा बहुत क्लियरली मेंशन था। अब जब ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद जब आपका मान के चलो आपकी जो अथॉरिटी है, एमसीसी है, अपना रिफंड रिलीज कर देती है, उसके बाद ना वो एक नोटिस निकालती है। लास्ट ईयर जो ये नोटिस निकला था इट वाज ऑन 21st ऑफ February, तो आपका 15 या 20 February के अराउंड इस साल भी ये नोटिस आ जाएगा। तो इस नोटिस में बहुत क्लियरली लिखती है दैट ऑल यूजी कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन यूजी काउंसलिंग 2024, क्योंकि ये 2024 का है, आर hereby informed that the security deposit who are eligible for refund as per MCC rules and regulation काउंसलिंग स्कीम हैज बीन मेड बाय आर फाइनेंशियल कस्टोडियन। तो फाइनेंशियल कस्टोडियन ने रिफंड जो है आपका वापस करना शुरू कर दिया है। अब रिफंड कहां जाएगा? जिस भी अकाउंट जिस भी कार्ड से आपने पेमेंट कर रखी होगी वहां पर चला जाएगा। सेम कैंडिडेट मतलब, और आपसे जब आपको याद होगा फॉर्म भरते हो वहां पर आपसे एक बैंक अकाउंट का नंबर भी लिया जाता है एक्स्ट्रा, कि आपने इस अकाउंट से पेमेंट करी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो जो फाइनेंशियल कस्टोडियन है वो ट्राई करता है कि आपके दूसरे वाली जो बैंक अकाउंट आपने भरा था उससे उसमें आपकी पेमेंट डाल दे। ठीक है, अब अगर आपका अकाउंट में पेमेंट रिफंड नहीं आया है तो बेटा जी आपको बोला जाता है कि यार finance@lifecarehl.com पे आपको मेल करना है। अब देखो किस तरह की लिस्ट आती है, ऐसे पूरा लिस्ट आती है। यहां पर आपका रोल नंबर दिया जाता है, यहां पर रिफंड कितना है और ये रिफंड का एआरएन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, डेट भी मेंशन कर दी जाती है। इस तरह से पूरी डेट के साथ एक पूरी लिस्ट आती है कि यार इन इन बच्चों का हम लोगों ने क्या करा है, रिफंड कर दिया है। ठीक है, इन बच्चों का, सारे बच्चों का रिफंड हम लोगों ने कर दिया है, इनिशिएट हो गया है और ये 15 से मतलब 10 से 15 दिनों के बीच में आपके अकाउंट में वापस शो हो जाएगा। इस तरह से एक पूरी लिस्ट शो होती है। और देखो अगर मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ 3,500 पन्नों की ये लिस्ट है। ठीक है, 3,500 पन्नों की ये जो है वो बेटा आपकी लिस्ट है। ये वो लिस्ट है जिन बच्चों का क्या है बेटा जी, रिफंड जो है आ गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आता है आप मेल करके पूछ सकते हो, और दो उन्होंने इनिशिएट कर लिया होगा, आपके बैंक के ऑटोमेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी अकाउंट में आपके रिफंड वापस आ जाए। ठीक है, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए देखो, जैसे ही आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो 15 से आपका एमसीसी का ब्रोशर है, ये 15 दिन से मतलब विद इन 15 डेज ऑफ सच नोटिफिकेशन, और ये जो आपका 30 दिन के अंदर आपका रिफंड प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। जिस अकाउंट से अमाउंट आया था उसी अकाउंट में बाहर दिया मतलब वापस कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये सारी चीजें हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल यार आप लोगों ने क्या कहते हैं, रिफंड आपका नहीं आया, ठीक है, आपका रिफंड नहीं आया है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं, देखो। Okay. What happens if the candidate by mistake more than one payment for the same roll number? ठीक है, आपके बहुत सारी क्वेरीज है, मैं सारे एफएक्यूज बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों का पैसा अटक जाता है जब वो पेमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके सेम आपके अकाउंट से 2 बार पैसे कट जाते हैं क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से या बैंक इशू की वजह से ऐसा होता है, तो कैंडिडेट कैन अप्रोच, आप फाइनेंशियल कस्टोडियन को अप्रोच कर सकते हैं। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, मैंने आपको बताया था आपको अप्रोच करना है फॉर दी सिक्योरिटी डिपॉजिट, ताकि आपका अमाउंट जो है वापस आ जाए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि यार जो भी आपका रिफंड क्या कहते हैं रिफंड आपका नहीं आया तो एमसीसी पूरा का पूरा आपको एक नोटिस जारी करती है कि यार हमने इनको रीच आउट करने की कोशिश करी, हमने कोशिश करी कि इनके अकाउंट में वापस जो है क्या कहते हैं रिफंड अमाउंट चला जाए, लेकिन इनका अकाउंट एक्टिव नहीं है, इसके वजह से नहीं जा पा रहा या फिर कोई अदर इशू है। वो सारी चीजें जो है एमसीसी लिख के भेजती है कि इस पर्सन के साथ इस इंसान का क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, मतलब इस पर्सन के साथ ये वाली प्रॉब्लम है और हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आपसे क्या मांगती है कि यार आप लोग अपनी नया अकाउंट नंबर दे दो। ठीक है, अब देखो अगर आपको कोई भी रिफंड रिलेटेड इशू होता है तो आपको finance@mcc जो अभी मैंने आईडी बताई इस पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, आप जैसे और या फिर आप कॉल कर सकते हैं एट 1800 102 7637 पर, आप जो है रिफंड रिलेटेड कॉल कर सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं कि एमसीसी को बार बार कॉल करें, बेटा एमसीसी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, फाइनेंशियल कस्टोडियन ही है जो आपका रिफंड वापस ला सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल कस्टोडियन ही आपके रिफंड के लिए क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है, एमसीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अब कैन कैंडिडेट इनिशिएट रिफंड प्रोसीडिंग्स थ्रू चार्जबैक क्लेम थ्रू द इशूइंग कार्ड इशूइंग बैंक? नो, candidates have been allotted a roll number, should not initiate chargeback claim through the card issuing bank. If the chargeback claim is initiated, the financial custodian will be restrained by the payment gateway services provider from initiating the direct refund. तो बेटा जी आप ये मान के चलो कि अगर आपका जब ये आपकी लिस्ट आ जाती है, आपसे दोबारा मांगा जाता है सब कुछ, आप उधर देते हैं और उसके बाद आपके 2 से 15 दिन के बीच में आपका रिफंड आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिफंड आने लग गए होंगे, और जिनका रिफंड नहीं आया है बेटा जी, तो हर एक बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी गुजरात ने भी एक लिस्ट जो है रिलीज करी है, जिस लिस्ट में उन्होंने बताया है कि यार हम लोगों ने कौन कौन से कैंडिडेट को इन एलिजिबल बता दिया है। तो उन कैंडिडेट का मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो यार उन कैंडिडेट का ना पूरी की पूरी एक लिस्ट आती है। ठीक है, रोल नंबर आती है, उनकी यूजर आईडी आती है, और उनको बताया जाता है कि यार आप लोगों का, आप चाहे एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस किसके लिए भी जा रहे हो, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है रद्द कर दी गई है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट कर दी गई है। एंड देयर आर टोटल 13 कैंडिडेट्स गुजरात में जिनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को रद्द कर दिया गया है। इस तरह से सारी लिस्ट आती है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट में हो तो आप टेंशन मत लो, एमसीसी रिफंड कर देती है, वरना आपके पास मेल आईडी है, आप वहां पर जा सकते हो, आप वहां से अपना रिफंड ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं और ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो डोंट वरी, इतना परेशान नहीं होना है। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स, आई विल रीच आउट, और मैं कोशिश करूंगी कि आपका रिफंड मतलब इस नोटिस से आने से पहले ही आपका रिफंड आ जाए, है ना। आई विल ट्राई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिफंड आने लग गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 2026 की भी तैयारी कर रहा है बेटा जी, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लो, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स है, बहुत सारे फॉर्म जो है पहले ही निकल आते हैं। अब जब वो पहले निकल के आते हैं तो बेटा जी उनकी अपडेट, उनको फॉर्म फिल कैसे करना है, आपके स्टेट वाइज वेबिनार्स, आपके डाउट्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजों में हम आपकी हेल्प करेंगे। सो बेसिकली एक प्री नीट बैच है, नीट से पहले जितने फॉर्म्स निकल रहे हैं, नीट का फॉर्म निकल रहा है, जो भी चीजें हो रही है आपको सब कुछ इन्फॉर्म किया जाएगा। हफ्ते में स्टेट वाइज वेबिनार्स भी होंगे, और ये सिर्फ बेटा जी 499 का है, और आप कोड यूज कर सकते हो ZBBS टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।